ऐसा लगता है जैसे जीवन में अचानक अंधेरा छा गया हो, रास्ते धुंधले पड़ गए हो, अपने ही लोग दूर हो गए हो और दिल बार बार पूछ रहा हो आखिर मेरे ही साथ क्यों। हम सब इस मोड़ से गुजरते हैं और अक्सर यही मान लेते हैं कि शायद भगवान ने हमें अकेला छोड़ दिया, पर सच इससे कोसों दूर है। ये असल में वो समय है जब हमारे व्यक्तित्व के नए जन्म की तैयारी हो रही है। लोग कहते हैं कि बुरा वक्त बदकिस्मती है, लेकिन सच तो ये है कि बुरा वक्त नया निर्माण है। जब पुराना व्यक्तित्व हमारी अगली यात्रा के लायक नहीं रहता, ब्रह्मांड उसे धीरे धीरे निखारता है ताकि हमारा नया अस्तित्व खड़ा हो सके। निखरने की उस प्रक्रिया में धूल जरूर उड़ती है, शोर भी होता है और हमें टूटने के सिवा कुछ और महसूस नहीं होता, मगर उसी धूल के थमते ही नया आकार साफ नजर आता है। भगवत गीता बहुत सादे शब्दों में रास्ता दिखाती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अधिकार कर्म में है, फल में नहीं। कठिनाइयों का मतलब ये नहीं है कि फल मिलेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब है देरी जरूर हो रही है, पर देरी का मतलब इनकार नहीं, उसका मतलब तो तैयारी है। जैसे बीज अंधेरे में ही जड़ें बनाता है, जैसे सोना अग्नि में तपकर चमकता है, वैसे ही साधक कठिनाइयों से गुजरकर परिपक्व होता है। फिर भी मन पूछता है, इतना अंधेरा क्यों, इतनी सारी परेशानियां क्यों? इसका उत्तर शास्त्र बड़ी सरलता से देते हैं, प्रारब्ध और क्रियमाण। बीते कर्मों का फल यानी प्रारब्ध अपने समय पर सामने आता है और आज का कर्म यानी क्रियमाण आने वाले कल की रचना करता है। इन्हीं के बीच मन कभी कभी तमस में फिसलता है। एक भारी सुस्ती, एक ठहराव जहां डर जोर से बोलता है और भरोसा धीमा हो जाता है। यही वह क्षण है जहां हमें अपने आप से कहना होता है, मैं भागूंगी नहीं, मैं निर्माण करूंगी अपने नए और बेहतर व्यक्तित्व का। इस वीडियो में मैं आपको कोई भारी भरकम असंभव साधना नहीं देने वाली हूँ। मैं तो आपको दे रही हूँ एक दैनिक मार्ग, छोटे छोटे कदम जो अंधेरे से रोशनी तक पुल बनाते हैं, और इनके साथ एक लेखन साधना जो आपकी सोच रूपी बीज को मिट्टी, पानी और सूरज की तरह सींचते हैं। सुबह की शुरुआत एक छोटे से संकल्प से कीजिए। आँख खुलते ही धीरे से कहें, ये मेरी तैयारी का समय है। मैं धैर्य, श्रद्धा, साहस और समर्पण से परिपक्व हूँ। ये संकल्प आपके जीवन की दिशा स्पष्ट कर देते हैं। जहाँ दिशा स्पष्ट होती है, वहाँ गति स्वतः सहज हो जाती है। इसके बाद प्राण रीसेट यानी नाक से गहरी सांस अंदर लेते हुए 6 तक गिने, सांस अंदर ही रोकें और फिर 6 गिने, सांस बाहर छोड़ते समय भी 6 गिने, फिर दोबारा सांस लेने से पहले भी 6 गिने। इस सांसों की लय को बॉक्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। शुरुआत में 11 बार इस प्रक्रिया को दोहराने का प्रयास करिए। मन का कंपन बराबर होने लगेगा, यानी आपके थॉट्स का वाइब्रेशन बदलने लगेगा और भय का शोर धीरे धीरे कम होने लगेगा। फिर आता है जप। कोई भी एक मंत्र या स्तोत्र या श्लोक चुन लीजिए और उसी पर टिके रहिए। एक मंत्र, एक माला, 108 जप। गहराई सरलता में ही उतरती है। याद रखिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है। एक ही मंत्र को बार बार करने से आप उसको साध लेते हैं। आपकी साधना में अपने आप को साधने के साथ साथ अपने मंत्र को साधना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद सप्ताह में किसी एक दिन सेवा दान करें। कोई बड़ा आयोजन नहीं, बस कोई सच्चा स्पर्श। किसी को भोजन करा दें या किसी पौधे को मिट्टी दे दें, किसी थके मन को समय दे दें। जैसे भी चाहे आप सेवा दान कर सकते हैं। सेवा शिकायत से कृतज्ञता की ओर आपके इमोशंस को ले जाएगी और आपके नजरिए को बदलेगी। और जब थॉट्स का वाइब्रेशन बदलता है, रास्ते बिना शोर के खुलने लगते हैं। रात में सोने से पहले रात्रि लेखन की प्रैक्टिस करें।
इन 3 सवालों का छोटा सा जवाब लिखें। ध्यान रहे, लिखना है, सोचना नहीं है। ये 3 सवाल हैं। आज किस भय पर मैंने अंकुश लगाया? आज किस शिकायत को मैंने आभार में बदला? आज किस देरी को मैंने धैर्य की शिक्षा माना? सिर्फ 3 सवाल पर मन को एक नई आदत सिखा देते हैं, समाधान देखना। हर परिस्थिति में जब आप समाधान देखने लगते हैं, यकीन मानिए आप अपने जीवन को बहुत ही सरल बना लेते हैं। अब उस अभ्यास पर आएं जिसे मैं इस पूरे मार्ग का हृदय मानती हूँ, नाम स्मरण लेखन साधना। इस साधना को वीडियो के बाद शांति से कीजिए। एक साधारण सी कॉपी को अपनी साधना पुस्तिका बनाइए। पहले पन्ने पर ऊपर उस ईश्वरीय शक्ति का नाम लिखिए जिन पर आपका भरोसा टिका है। उसके नीचे हर दिन जितना समय मिले, जितनी आपकी क्षमता हो, कम से कम 11 बार से शुरू करके 108 बार पहुंचने की कोशिश करिए। वही नाम को लिखते रहिए और लिखते वक्त एक भाव मन में रखिए, मैं अपने विचार को बीज की तरह सींच रही हूँ। ये समय मुझे और मजबूत बना रहा है। आप ना सिर्फ नाम लिख रहे हो, बल्कि अपने थॉट्स को रीवायर कर रहे हो। अपनी सोच से अपनी जिंदगी को उतनी ही बार बदल रहे हो जितनी बार कलम से आप अपने इष्ट का नाम लिख रहे हो। नाम कुछ भी हो सकता है, चाहे लिखो राम, चाहे सांब सदाशिव, चाहे लिखो दुर्गा, चाहे काली, चाहे लिखो गणेश, चाहे विष्णु। आस्था को भटकने मत देना। पर क्यों लिखना है? क्योंकि लिखा हुआ मन को एक धारा में बांध देता है। जब उंगलियां अक्षरों से बहती हैं, शंका का शोर धीमा पड़ता है, बिखराव एकाग्रता में बदल जाता है। अगर कोई पूछे क्या लिखने से तुम्हारी परिस्थिति बदल जाएगी, तो मुस्कुराइए और कहिए मैं बदल जाऊंगी। और यकीन मानिए, जब आप बदलते हैं, दृष्टि बदलती है, और जब दृष्टि बदलती है, रास्ता भी बदलकर हितकारी हो जाता है। इस लेखन साधना के छोटे छोटे नियम याद रखिए। एक ही नाम, एक ही कॉपी, समय सुबह सूर्योदय के बाद या रात को सोने से पहले। 108 कठिन लगे तो पहले हफ्ते 11, अगले हफ्ते 21, ऐसे 108 और उससे भी आगे गिनती बढ़ाते जाइए। लिखते वक्त फोन दूर रखें, क्योंकि ये समय आपका अपने ईश्वर से जुड़ने का समय है, तो इसमें डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। कुछ ही दिनों में आप देखोगे मन का वाइब्रेशन बदल रहा है। जहां कल शिकायत थी, आज आभार है। जहां कल भय था, आज दृढ़ता है। जहां कल अंधेरा था, आज वही जगह प्रकाश से भरी हुई है। सनातनी प्रतीक मन को सहारा देते हैं, इसलिए घर में धूप दीप जरूर प्रज्वलित करें। सुबह शाम एक पल उसके सामने ठहरिए और मन ही मन कहिए, अंधेरे में भी भीतर प्रकाश है। यदि संभव हो तो एक ताम्र लोटा रखें और पूर्व की ओर मुंह कर कर सूर्य को जल अर्पित करें। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, समय चक्र के साथ आपकी लय को जोड़ने की सरल क्रिया है। और प्रभु नाम दिल में रखिए और धीरे धीरे सांसों के साथ जपिए। बीज को भी जल्दी उगने की हड़बड़ी नहीं होती, वो समय को अपना मित्र बनाता है। तो ये प्रक्रियाएं तो आपके विचार को सहेजती हैं, इन पर भरोसा कर धीरे धीरे संयम पाना है। कभी कभी योजनाएं टूटती हैं, रिश्ते ढहते हैं और हम थक कर बैठ जाना चाहते हैं। ऐसे समय में याद रखिए, जब अपना बनाया नक्शा काम ना आए, तब प्रभु के चरणों में शरणागति नक्शा नहीं दिशा देती है, और दिशा मिलते ही कदम अपने आप उठने लगते हैं। अब सबको एक सरल क्रम में बांध लें ताकि आपका दिन सहज बन जाए। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। सुबह एक वाक्य का संकल्प, बॉक्स ब्रीदिंग से सांस की लय पर नियंत्रण करने का प्रयास और एक ही मंत्र का 108 बार जप करना है। हफ्ते के किसी भी एक दिन सेवा का स्पर्श करना है। रात में 3 सवालों का जवाब लिखना है और अपनी सहूलियत के हिसाब से सुबह या रात के समय नाम लेखन साधना करनी है। याद रखिए, कठिनाई सजा नहीं, अदृश्य प्रशिक्षण है। मूर्तिकार जब हथौड़ा चलाता है तो पत्थर टूटता नहीं, गढ़ता है।
भीतर छुपी सुंदरता बाहर निकल कर आती है। आप अभी उसी प्रक्रिया में हैं। जब यह बात दिल में उतर जाती है तो मन कहता है, भगवान ने मुझे छोड़ा नहीं, उन्होंने तो मुझे चुना है। इस साधना को जीवन में इस तरह उतार लीजिए कि जब अगली बार जीवन आपको परखे तो आपका भागने का नहीं, डटकर सामना करने का दिल करे। आपकी मौन से गूंज आए कि मुझे पता है ये मेरे ही पक्ष में है। यकीन मानिए, इस वाक्य के साथ अंधेरे का वजन आधा हो जाएगा और बाकी आधे का बोझ आपकी रोज की साधना आराम से उठा लेगी। अगर इस रास्ते पर चलते चलते ये सोच आपकी अंदरूनी ध्वनि बन जाए तो समझिए आपके भीतर का साधक जाग उठा है। अब कदम बाहरी हलचल से नहीं, भीतरी स्थिरता से चलेंगे। ज्यों मन सहज हुआ त्यों राहें साफ होने लगेंगी। अंत में बस इतना ही कहूंगी, जो सीखा है उसे अपने तक मत रखिए। अपने बच्चों को भी इस साधना से कम उम्र में जोड़ने का प्रयास करिए। वीडियो पसंद आया, आपके मतलब का लगा तो चाहे आप किसी भी उम्र के हों, कमेंट में लिखिए, मैं ईश्वर का बच्चा हूँ। इस दिव्य ज्ञान को हर सनातनी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।